हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स से प्रश्नावली 9.1। ठीक है, प्रश्नावली 9.1 के अंतर्गत ये आपका पार्ट 3 वीडियो है। ठीक है, क्योंकि हम इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अगर पार्ट 1 की बात करें तो पार्ट 1 में आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक पार्ट 1 में कंप्लीट हुआ है। ठीक है, पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में आपका क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट किया गया है। ठीक है, तो अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे हो तो लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से देख लेना। ठीक है, या प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हो। ठीक, तो पार्ट 3 में हम क्या करेंगे, पार्ट 3 में हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक हल करेंगे। ठीक है, देखिए अब 15 तक ही क्यों हल करेंगे, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में, ठीक है, देखिए जो न्यू एनसीईआरटी बुक है 2023-24 के लिए, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 16वां है वो आपका हटा दिया गया है। ठीक है, इसीलिए आपको क्वेश्चन नंबर 15 तक पढ़ना है। ठीक, तो इसे ध्यान रखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 वीडियो को। देखिए पार्ट 3 में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 में अगर हम बात करें, अगर आप पार्ट 2 वीडियो देखे हो तो उसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो छूट गया था। ठीक है, उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखने के बाद क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए, ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 किस प्रकार से करा है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार, ठीक है, एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः आपको 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को पहले हल करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पार्ट 3 वीडियो को देखिए। ठीक है, तो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। देखिए प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अगर आप प्रश्न ध्यान से पढ़ते हो और उसको उसकी सहायता से आपको चित्र बना लेना है। ठीक है, अगर आप चित्र बना लेते हो तो आगे हल कर लोगे। ठीक है, देखिए चित्र कैसे बनाओगे। प्रश्न में कहा है भूमि की एक बिंदु से, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें, तो यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ से मान लीजिए भूमि है। ठीक है, इस प्रकार से अगर भूमि के एक बिंदु से, यहाँ से एक बिंदु से, ठीक है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, ठीक है, 20 मीटर ऊंचा क्या है, एक भवन है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बना लेंगे। तो यहाँ से अगर हम बात करें, ये क्या है, एक 20 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक है, ठीक, और क्या प्रश्न में कहा है, भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। ठीक है, ये जो 20 मीटर ऊंचा भवन है आपका, इस प्रकार से ये कितना है, 20 मीटर है। ठीक है, ठीक, ये आपका 20 मीटर ऊंचा भवन है। तो 20 मीटर ऊंचे भवन के तल पर, ठीक है, भवन के शिखर पर या तल पर को, ठीक है, शिखर यानी कि इसके ऊपर पर लगी एक संचार मीनार के तल, ठीक है, इस पर क्या है, एक संचार मीनार है। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए क्या है, एक संचार मीनार है। ठीक है, ये आपका एक संचार मीनार है। तो प्रश्न करा है पर संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, ठीक है, क्रमशः आपको दिया 45 अंश और 60 अंश दिए। ठीक है, देखिए ये जो संचार मीनार है, इसके तल से 45 अंश और इसके शिखर से 60 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें, देखिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये 45 अंश का बना रहा है। ठीक है, और इसके शिखर से जो है वो 60 अंश का कोण बना रहा है। ठीक, इस प्रकार से आपको चित्र बना लें। ये कितना बना रहा है, ये आपका 60 अंश बना रहा है। ठीक, तो इसको हम नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं ए है, यह बी है, यह सी, और इस प्रकार से इसे डी मान लेते हैं। ठीक है, तो प्रश्न में आपको करा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, मीनार की आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि जो ए बी का मान है उससे आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए किस प्रकार से हल करोगे। तो यहाँ से अगर हम बात करें, पहले हम लिख लेते हैं जो है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे, माना बी सी आपका क्या है, भवन है, बी सी भवन है, वह ए बी एक मीनार है। ठीक है, ए बी एक संचार मीनार है, संचार मीनार है। ठीक, तो यहाँ से जो बी सी का मान है वो कितना दिया है आपको, 20 मीटर दिया है। ठीक है, और आपसे ए बी का मान पूछ रहा है। ठीक है, ए बी यानी कि इस मीनार की ऊंचाई आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें, देखिए बी सी डी में अगर बात करें, ठीक है, बी सी डी में यहाँ पर लंब है और इससे आधार को निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें, देखिए त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में अगर हम बात करते हैं तो देखिए बी सी डी में आपको देखिए यहाँ पे थीटा आपको दिया 45 अंश। ठीक है, और थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, जो लंब है आपका 20 मीटर। तो यहाँ से आप tan वाला फार्मूला लगाओगे। ठीक है, कैसे tan का लगा रहे हो आपको मालूम होना चाहिए। देखिए अगर हम सूत्र से बात करें तो लाल बट्टे कक्का होता है। ठीक है, लंब है, इस आधार को निकालना है, तो लंब आधार किस में आएगा, लंब आधार आपका tan में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार,
जो लंब है वो आपका BC है और जो आधार है वो DC है, ठीक है। तो tan थीटा, तो यहाँ से थीटा का मान रखेंगे, थीटा का मान है 45 अंश इज इक्वल टू BC। देखिए अगर हम बात करें BC का मान कितना है 20 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे 20 बटे आपको DC निकालना है। tan 45 का मान होता है 1 बराबर में BC बटे DC, ठीक है। तो यहाँ से 20 बटे DC हो जाएगा, तो DC का गुणा इसमें करोगे तो DC इज इक्वल टू 20, ठीक है, मीटर आ जाएगा। यानी कि जो आधार है, ये जो आधार है DC वो कितना आ गया 20 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से ये जो है ये भी 20 मीटर आ गया, ठीक। तो देखिए आपको ये ज्ञात करना है, AB ज्ञात करना है। तो AB कैसे ज्ञात करोगे, देखो आधार मिल गया। अब त्रिभुज आप बात करो देखिए त्रिभुज आपको अब लेना है ACD में, ठीक है। अगर ACD में आपको आधार मिल जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से लंब का फार्मूला लगा दे तो tan का, ठीक है। तो यहाँ से tan, तो यहाँ से आप क्या करोगे, अब देखिए, ठीक है। तो यहाँ से DC कितना आ गया 20 मीटर, ठीक। अब देखिए आपको कौन सा त्रिभुज लेना है, अब आपको त्रिभुज लेना है ACD, ठीक है। ACD क्यों ले रहे हो, क्योंकि आपको AB ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसीलिए ACD लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे आप, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं, देखिए यहाँ से लिखोगे त्रिभुज ACD में, ACD में अगर हम tan थीटा लगाएं तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, ठीक है। जो लंब है आपका AC है और आधार आपका DC है। tan थीटा, तो यहाँ से मान रखेंगे tan थीटा, देखिए थीटा का मान यहाँ पर 60 अंश है, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे हम 60 अंश इज इक्वल टू AC को अगर हम बात करें तो AC को आप क्या लिख सकते हो, ठीक है। अभी AC को AC लिखो, ठीक है, बाद में हम इसको चेंज करेंगे। और DC का मान आपका 20 है। तो tan 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3 इज इक्वल टू AC बट्टे 20, ठीक है। तो यहाँ से AC का मान ज्ञात कर लो। AC का मान कितना आ जाएगा 20 अंडर रूट में 3 मीटर, ठीक है। AC का मान कितना आ गया, देखिए इस AC का मान पूरा कितना आ गया, AC का मान आ गया 20 अंडर रूट 3 मीटर, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या ज्ञात करना था, हमको AB ज्ञात करना, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमको AB ज्ञात करना है तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, AB बराबर, अब पूरे में से देखिए AC में से अगर आप BC को घटा देते हो, ठीक है, AC में से इस BC को घटाओगे तो क्या मिलेगा आपको, AB मिलेगा, ठीक है। या इस प्रकार से देख सकते हो, या इस प्रकार से देखो, पूरा क्या है, पूरा आपका AC है, ठीक है। AC बराबर क्या लिख सकते हो, AC बराबर लिख सकते हो AB प्लस BC लिख सकते हो, ठीक है। AB प्लस BC लिख सकते हो, ठीक है। आपको क्या ज्ञात करना है, AB ज्ञात करना है। तो AB को यहीं पर रहने दो, AB इज इक्वल टू क्या है, AC है ना, तो AC, और इसको जब उधर भेजोगे तो माइनस का BC हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से देखो या इस प्रकार से, ठीक। तो यहाँ से हमको AB ज्ञात करना, तो यहाँ से हम लिखेंगे AB बराबर AC में से हम BC घटाएंगे तो हमको AB मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से AB बराबर AC का मान अभी निकाले थे कितना 20 अंडर रूट 3 मीटर, ठीक है, माइनस यहाँ पर BC का मान निकाले थे 20 मीटर, ठीक। तो यहाँ से AB बराबर, मीटर को यहाँ पे हटा दो भी के लिए, ठीक है, मीटर को बाद में लिखेंगे। तो यहाँ से 20 कामन है तो 20 को कामन करोगे, बचेगा क्या, करड़ी में 3 माइनस 1, ठीक है, मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। यानी कि जो इस मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई हो जाएगा 20 कोष्टक में कितना हो जाएगा, करड़ी में 3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, ठीक। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो आप क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 किस प्रकार से करा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 करा है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है, ठीक है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 अंश है, ठीक है। और आकृति में आपको देखो चित्र दे दिया है, ठीक है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए अगर आपके परीक्षा में ये सवाल आता है तो आपको चित्र नहीं देगा, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, चित्र को इग्नोर करना है, ठीक है, और अपने से चित्र को बनाने की कोशिश करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, ठीक है। तो यहाँ से हम हल करने वाले क्वेश्चन नंबर 11 को, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या दिया, एक नहर दिया, ठीक है। तो यहाँ से हम बात करें, ये क्या है, एक नहर है, ठीक है। ये नहर की चौड़ाई है, ठीक है, ये नहर की चौड़ाई है। और प्रश्न में आपको कहा था कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर है, ठीक है। यहाँ पर एक क्या है, टीवी टावर। तो यहाँ से हम बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम एक टीवी टावर बना लेते हैं इस प्रकार से,
ठीक है, ये क्या है, एक टीवी टावर है। ठीक, तो देखिए इस टीवी टावर को हम नाम दे दें, मान लो ये ए है, ठीक है, और ये बी है, ठीक है, और इसको हम नाम देते हैं सी। ठीक है, ये जो बी सी है या सी बी हो, ये क्या आपका एक नहर है। ठीक है, और देखिए ये नहर का दूसरा तट है। ठीक है, और दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर का जो शिखर का उन्नयन कोण है वो क्या है, 60 अंश है। यानी कि यहाँ से जो टावर का शिखर है, ठीक है, ये टावर का शिखर है। ठीक है, तो यहाँ से जो उन्नयन कोण है वो क्या है, 60 अंश है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 60 अंश है। ठीक, और प्रश्न में क्या करा है, प्रश्न में करा है इस तट से बिंदु 20 मीटर की दूरी पर। ठीक है, अब इस तट से बिंदु 20 मीटर की दूरी, यहाँ पर मान लो कोई बिंदु बी है। ठीक है, अब 20 मीटर की दूरी पर इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 20 मीटर। ठीक है, चित्र को अपने से बनाने की कोशिश करना है। ठीक, इसको नाम देता हूँ मैं डी। ठीक है, 20 मीटर की दूरी पर इस बिंदु को मीनार के, देखिए इस बिंदु के मीनार के पाद बिंदु को मिलाने वाले, ये मीनार का पाद बिंदु है। ठीक है, ये जो बिंदु बी है ये क्या है, ये आपका पाद बिंदु है। ठीक, पाद बिंदु। ठीक है, प्रश्न कर रहा है पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक कोण 30 अंश का, यानी कि यह जो कोण है यह इससे क्या 30 अंश का बना रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको मिला दो और यह 30 अंश का बना रहा है। ठीक, इस प्रकार से आपका चित्र तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आपको प्रश्न कर रहा है कि नहर की, ठीक है, तो आपको प्रश्न कर रहा है कि टावर की ऊंचाई यानी कि जो ए बी का मान आपको ज्ञात करना है, और नहर की चौड़ाई यानी कि बी सी या सी बी का भी मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे माना ए बी एक क्या है, टावर है, ए बी एक टावर है। ठीक है, ए बी एक टावर है, वह बी सी एक क्या है, नहर है। ठीक, बी सी एक नहर है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, ए बी का मान ज्ञात करना है, व बी सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए ए बी और बी सी ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर हम बात करें त्रिभुज ए बी सी में, देखिए त्रिभुज ए बी सी में कर हम यहाँ से इसको निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से, अगर हम बात करें त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा लगाओ, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, लंब बटे आधार, तो जो लंब है वो आपका ए बी है और जो आधार है वो आपका बी सी है। ठीक है, और जो थीटा का मान है यहाँ पर क्या दिया है, 60 अंश दिया। ठीक है, तो यहाँ से लिखोगे आप tan 60 अंश इज इक्वल टू ए बी बटे बी सी। ठीक है, और tan 60 अंश का मान कितना होता है, कड़ी में 3 बराबर में ए बी बटे बी सी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या करते हैं ना, ए बी का मान ज्ञात करते हैं, तो ए बी बराबर ये जो बी सी है भाग में इधर भेजोगे तो गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो कड़ी में 3 गुणे बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आप क्या करो, समीकरण नंबर 1 बना लो अभी के लिए। ठीक है, बाद में काम दे सकता है। ठीक, तो यहाँ से अब बात करते हैं, अब देखिए किस त्रिभुज में देखेंगे, अब त्रिभुज आपको ए डी बी देखना है। ठीक है, ए डी बी पूरे वाले में। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में अगर बात करें तो इसमें भी tan थीटा लगाओ, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। ठीक, तो जो लंब है वो आपका ए बी है और जो आधार है पूरा डी बी है। ठीक है, तो tan थीटा का मान यहाँ पर क्या है, 30 अंश। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे tan 30 अंश इज इक्वल टू ए बी बटे डी बी। ठीक है, तो यहाँ से जो tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे कड़ी में 3 होता है बराबर में, देखिए यहाँ पर ए बी है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करो, ए बी का मान रख दो। ए बी का मान कहाँ से रखोगे, देखिए यहाँ से समीकरण 1 से लिख देना। ठीक है, समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से जो ए बी, ठीक है, देखिए समीकरण 1 क्या है, ए बी इज इक्वल टू है कड़ी में 3 इंटू बी सी। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे ए बी के स्थान पर कड़ी में 3 इंटू बी सी है। ठीक है, बटे में क्या है, डी बी। ठीक है, तो यहाँ से हम देखिए इसको आगे हल करो, देखिए 1 बटा कड़ी में 3 बराबर कड़ी में 3 इंटू बी सी है। ठीक है, देखिए डी बी को आप क्या लिख सकते हो, डी बी की अगर हम बात करें, देखिए डी बी पूरा है, डी बी को आप लिख सकते हो डी सी प्लस सी बी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो इसको आप लिख सकते हो डी सी प्लस बी सी को या सी बी को। ठीक है, तो बी सी लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी बी सी है। ठीक है, तो यहाँ से गुणा करेंगे, देखिए इसका गुणा इसमें करोगे तो डी सी प्लस बी सी। ठीक है, बराबर में इसका गुणा इसमें, देखिए कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 3 तो 3 हो जाएगा इंटू बी सी। ठीक है, तो बी सी को क्या करो, उधर ले जाओ, तो डी सी बराबर 3BC। ठीक है, माइनस इधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा BC। ठीक है, तो इसको यहाँ से देख लेते हैं, और तो DC इज इक्वल टू, देखिए 3BC में से एक BC जाएगा तो बचेगा 2BC। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो DC का मान है वो कितना है, देखिए यहाँ पर
यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो डी सी का मान है वो कितना है 20 मीटर, ठीक है। तो डी सी इक्वल टू क्या है 20 मीटर है, ठीक है। ठीक, इसी को क्या करो यहाँ पर रख दो, तो यहाँ पर जो डी सी यहाँ पर हो जाएगा 20 बराबर 2BC है, ठीक है। तो 2 एक कम 2, 2 10 से 20, यानी कि जो BC का मान है वो कितना आ गया 10 मीटर, ठीक है। BC का मान 10 मीटर आ गया, तो यहाँ से आप AB का मान भी ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। देखिए कैसे, अगर AB की बात करें तो AB बराबर कड़ी में 3 इंटू BC है। अब BC का मान अभी ज्ञात कर रहे हो 10, ठीक है। तो यहाँ पर लग दोगे 10, तो क्या आ जाएगा 10√3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ से जो BC यानी कि नहर, ठीक है, जो नहर है, नहर की चौड़ाई वो कितना है, नहर की जो चौड़ाई है BC 20 मीटर है, ठीक है। और टावर की ऊंचाई यानी कि AB की बात करें तो कितना है 10√3 मीटर, ठीक है। इस प्रकार से आपको ज्ञात करना था, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर अब 12 को देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए किस प्रकार से, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और चित्र को बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिए, ठीक है। तो चलो हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। देखिए किस प्रकार से हल करेंगे, तो पहले आपको देखो चित्र को बना लेना है, ठीक है। तो चित्र को आपको बनाना आना चाहिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो और चित्र को बनाने की कोशिश करो। देखिए अगर हम बात करें, प्रश्न में आपको करा है 7 मीटर एक ऊंचा क्या है भवन है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें ये क्या है कि 7 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं, ठीक है। इसको नाम देंगे, मान लो ये A है और ये B है, ठीक है, जो कितना है 7 मीटर ऊँचा है, ठीक। और प्रश्न में आपको करा है शिखर से, ठीक है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के, ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है केबल टावर क्या है, ठीक है। देखिए 7 मीटर ऊंचे भवन के केबल टावर, ठीक है। यहाँ से कोई एक, यहाँ पर कोई टावर है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कोई एक टावर है, ठीक। और यहाँ से केबल टावर गया है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक। ये आपका क्या है केबल टावर है, ठीक है। तो यहाँ से एक केबल टावर गया और ये आपका क्या है एक सतह है, ठीक है। इस प्रकार से आपका सतह है। और प्रश्न में करा है कि केबल टावर का जो उन्नयन कोण है वो 60 अंश है, ठीक है। केबल टावर यानी कि यहाँ से इसका जो उन्नयन कोण है, ठीक है। देखिए यहाँ से इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है 60 अंश है, ठीक, 60 अंश है। और करा है प्रश्न में, और इसके पाद का अवनमन कोण, ठीक है, और इसके पाद का जो अवनमन कोण है वो 45 अंश है, ठीक है। यानी कि इसके जो इस टावर के जो पाद का, ठीक है, ये पाद बिंदु है, तो इस टावर के पाद बिंदु का जो अवनमन कोण है वो कितना है 45 अंश है, ठीक है। तो यहाँ अवनमन कोण क्या होता है, अवनमन कोण होता है जब ऊपर से नीचे की ओर देखते हो तो उसे अवनमन कोण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ A से इस नीचे की ओर देखो तो यहाँ से कितना अंश बना रहा था, यहाँ से 45 अंश बना रहा था, ठीक है। तो एकांतर अंतर से कोण से हम यहाँ से अगर यहाँ पर 45 बना रहा है तो यहाँ से बन जाएगा 45, ठीक है, किससे, एकांतर कोण से, ठीक है। तो इसको नाम दे देते हैं, मान लो ये A B है, ठीक है, इसको हम C दे देते हैं, ठीक, ABC, इसको D और इसको E दे देते हैं, इस प्रकार से नाम दे दो, ठीक है। तो देखियो आपको क्या ज्ञात करना है, आपको क्या ज्ञात करना है, ठीक है, आपको ज्ञात करना है EC का मान, EC का मान, ठीक है। ये आपका टावर है, ठीक है, इसी को ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, माना AB आपका क्या है एक भवन है, माना AB एक भवन है, ठीक है। AB एक भवन है, वह AD एक क्या है, AD एक केबल टावर है, ठीक है, केबल टावर है, ठीक है, ठीक है। और आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है EC, ठीक है, आपको क्या ज्ञात करना है, EC ज्ञात करना है, ठीक। EC को आपको ज्ञात करना है, यानी कि इस टावर को ज्ञात करना है, इसकी लंबाई कितनी है, ठीक। देखिए अगर हम बात करें त्रिभुज ABC में, देखिए अगर हम बात करें त्रिभुज ABC में tan थीटा लगाओ। tan थीटा क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आधार मिलेगा और आपको लंब दिया है, ठीक है, इसीलिए। तो यहाँ से लगाओगे tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे जो लंब है वो आपका AB है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और आधार आपका BC है, ठीक है। तो थीटा का मान है यहाँ पर 45 अंश है, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे हम tan 45 अंश बराबर AB का मान है 7 बट्टे BC। tan 45 अंश का मान होता है 1 इज इक्वल टू 7 बट्टे BC। तो BC का गुणा 1 में करोगे तो BC बराबर 7 मीटर, ठीक है, BC बराबर 7 मीटर, यानी कि ये जो BC है वो कितना आ गया 7 मीटर, ये भी आ गया, ठीक। आपका मेन उद्देश्य इस EC को ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए आप क्या करेंगे, अब आपको त्रिभुज AED दे लेना है, ठीक है। देखिए अब आपको त्रिभुज क्या लेना है, AED लेना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें त्रिभुज AED में, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से अगर हम बात करें त्रिभुज AED में,
ठीक है। देखिए अगर ए ई डी में टेन थीटा लगाओ तो टेन थीटा क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार। तो जो लंब है वो आपका ए डी है और जो आधार है वो आपका ए डी है, ठीक है। तो टेन थीटा यहाँ पे जो थीटा का मान है वो 60 अंश है, ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे टेन 60 अंश इज इक्वल टू ई डी। देखिए अगर हम बात करें ई डी आपको क्या, ठीक है, ई डी ज्ञात नहीं है बट ए डी, देखिए ए डी का अगर हम बात करें तो ए डी का मान क्या होगा, ए डी जो है वो आपके बी सी के क्या है, बराबर होगा, ठीक है। ए डी जो है वो आपका बी सी के बराबर होगा, ठीक। तो यहाँ से जो ए बी सी का मान था वो 7 था, तो यहाँ से जो ए डी का मान होगा वो भी क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। और टेन 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3 बराबर में ई डी बटे 7 है, 7 का गुणा इसमें कराओगे तो ई डी का मान क्या आ जाएगा, ई डी का मान आ जाएगा 7 अंडर रूट में 3 मीटर, ठीक है। यानी कि ये जो ई डी का मान है वो कितना आ गया, 7 अंडर रूट में 3 मीटर आ गया, ठीक है। आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है ई सी, ठीक है। देखिए ई सी ज्ञात कैसे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें ई सी के लिए, देखिए आपको याद करना है ई सी, ई सी को आप क्या लिख सकते हो, देखिए अगर हम बात करें ई सी को आप लिख सकते हो ई डी प्लस डी सी, ठीक है। तो यहाँ से हम बात करें तो इसको लिख सकते हो आप ई डी प्लस डी सी लिख सकते हो, ठीक है। तो ई सी इज इक्वल टू ई डी का मान, ई डी का मान अभी निकाले हो कितना है, 7 अंडर रूट 3 प्लस डी सी। देखिए अगर हम बात करें ये जो डी सी है, ध्यान से देखिएगा, ये जो डी सी है वो ए बी के क्या है, बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखोगे जो ए बी का मान था वो 7, तो डी सी का मान भी 7 हो जाएगा। तो ई सी बराबर यहाँ से 7 7 कामन है तो कामन कर लो, बचेगा क्या, कड़ी में 3 + 1 मीटर, ठीक है। यानी कि जो ई सी का मान है, यानी कि जो टावर की ऊंचाई है वो कितना है, 7 कोष्टक में कड़ी में 3 + 1 मीटर, ठीक है। इस प्रकार से यह आंसर हो जाएगा, ठीक। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 12 अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 को देखने वाले, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 किस प्रकार से कह रहा है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, ठीक है, यानी कि 75 मीटर एक हाउस लाइट है, ठीक है, और उसके शिखर से देखने यानी कि उसके ऊपर से देखने पर 2 समुद्री जहाज के अवनमन कोण आपको 30 अंश और 45 अंश दिए हैं, ठीक है। देखिए अब जब आप ऊपर से नीचे की ओर देखते हो तो वहाँ पर कौन सा कोण बनता है, अवनमन कोण, ये आप जानते हो, ठीक है। और आगे कराए, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये भी जो क्वेश्चन नंबर 13 ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से। तो आपको पहले क्या करना है, पहले आपको सवाल को अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है, और चित्र को बनाने की कोशिश करना है, ठीक है। अगर आप चित्र को बना लेते हो तो क्वेश्चन को आसानी से हल कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ से हम हल करने वाले क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। देखिए चित्र अगर आप बना लेते हो तो सवाल को आसानी से हल कर लोगे, ठीक है। इसलिए चित्र बना, ठीक है, इसलिए चित्र को बनाना जरूरी है, ठीक है। देखिए आपको प्रश्न में कहा था कि एक 75 मीटर क्या है, एक ऊंचा भवन है, ठीक है, क्या लाइट हाउस था, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें यह क्या है कि 75 मीटर एक हाउस लाइट है, ठीक है, 75 मीटर, इसको हम नाम देते हैं, इसे ए और यहाँ पर बी है, ठीक है। तो प्रश्न में आपको कहा रहा था यहाँ पर देखिए इसके आगे क्या था, एक समुद्र था, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं ये क्या, समुद्र तल है, ठीक। तो यहाँ से प्रश्न में आपको करा था कि यहाँ से शिखर से देखने पर, ठीक है, इस टावर के ऊपर से देखने पर आपको 2 जहाजें दिख रही थी, ठीक है। ठीक, एक मान लेते हैं यहाँ पर एक जहाज थी और एक यहाँ पर एक जहाज थी, ठीक है। तो यहाँ से जो इसका अवनमन कोण बन रहा था एक 30 बन रहा था और एक 45 बन रहा था, ठीक है। तो यहाँ से जो अवनमन कोण बन रहा था एक 30 अंश का बन रहा था और एक 45 अंश का बन रहा था, ठीक है। तो यहाँ से अगर बात करें, देखिए इस शिखर से अगर इस जहाज को देखते हो, ठीक है, इस शिखर से इस जहाज को देखोगे तो यहाँ से कौन कोण बनेगा, यहाँ से 45 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। और ये दूसरी जहाज को देखने पर कितने अंश का कोण बन रहा था, 30 अंश का, ठीक है। तो यहाँ से 30 अंश का कोण बन रहा था, ठीक। प्रश्न में इसी प्रकार से कहा था, ठीक। ये कौन सा कोण बना था, अवनमन कोण। तो अवनमन कोण बना तो यहाँ से क्या करोगे, एक तल लोगे, ठीक है, यहाँ से अपना तल एक मान लो, ठीक है। देखिए अगर इस 30 अंश की बात करें तो 30 अंश कौन सा बनेगा, ये 30 अंश आपका ये वाला बनेगा, ठीक है, ये वाला, ये आपका 30 अंश होगा। और 45 अंश की बात करें तो 45 अंश ये आपका पूरा होगा, ठीक है, ये 45 अंश है, ठीक। तो देखिए आपको किस प्रकार से हल करना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखोगे माना ए बी, ठीक है, इसको भी नाम देते हैं। तो ये ए है, ये बी है, तो इसको सी, इसे डी दे देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर इसे ई दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे माना ए बी जो है वो 75 मीटर ऊंची हाउस लाइट है, ठीक है, ऊंची लाइट हाउस है, लाइट हाउस है, ठीक। और सी तथा डी, ठीक है, ये सी तथा डी 2 समुद्र जहाजें हैं, ठीक है, 2 समुद्री
जहाजें हैं, ठीक है, जहाजें हैं, ठीक, जहाजें हैं। तो देखिए इसी के बीच की आपको दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है, इसी सी डी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो पहले आप कौन सा त्रिभुज लोगे, पहले आप त्रिभुज ए बी सी लोगे, ठीक है। अगर यहाँ से आप बी सी निकाल लेते हो तो सी डी आसानी से निकालोगे। देखिए किस प्रकार से, तो यहाँ से अगर हम बात करें त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ए बी सी में अगर आप टेन थीटा लगाओ तो यहाँ से अगर हम बात करें तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार। तो जो लंब है थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा लंब ए बी और आधार हो जाएगा बी सी, ठीक है। तो यहाँ से थीटा का माने 45 तो रखो, तो tan 45 अंश इज इक्वल टू ए बी का मान आपको देखो दिया है कितना 75 मीटर, ठीक है। तो 75 बटे बी सी आपको ज्ञात करना है। तो tan 45 अंश का मान होता है 1 बराबर में 75 बटे बी सी। तो बी सी गुणा 1 में करोगे तो बी सी आ जाएगा बराबर में 75 मीटर, ठीक है। यानी कि जो बी सी का मान है वो कितना आ गया 75, ये कितना आ गया 75 मीटर, ये भी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 75 बी सी का मान आ गया, ठीक है। अब आपको सी डी का ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, यहाँ से देखिए अगर हम बात करें त्रिभुज आपको और लिख लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, तो यहाँ से लिखोगे आप, ठीक, तो यहाँ से देख लेते हैं, तो यहाँ से आप लिखोगे त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी डी में अगर हम बात करें तो यहाँ से tan थीटा लगाओ, तो tan थीटा लंब बटे आधार होता है, ठीक है, आधार। तो जो लंब है वो आपका ए बी है और जो आधार है, ठीक है, ये आधार पूरा आपका बी डी होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी डी। तो यहाँ पर देखिए tan कितना है 30 अंश, ठीक है, थीटा का मान 30 अंश है। तो यहाँ से आप लिखोगे tan 30 अंश बराबर में ए बी, देखिए ए बी क्या है आपका 75 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे 75 बटे बी डी आपको ज्ञात करना है। तो tan 30 अंश का मान होता है 1/3 इज इक्वल टू 75 बटे बी डी। तो बी डी का गुणा इसमें 1 में करोगे तो बी डी बराबर इसका गुणा इसमें करोगे तो 75 इंटू कड़ी में 3, ठीक है, मीटर। यानी कि जो बी डी का मान है वो 75 इंटू कड़ी में 3 मीटर आ गया, ठीक है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, आपको सी डी ज्ञात करना है, ठीक है, दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो सी डी कैसे ज्ञात करोगे, देखिए इस सी डी को आप क्या लिख सकते हो, देखिए अगर हम बात करें, देखो पहले इस प्रकार से देखो, अगर हम बात करें बी डी, ठीक है, इस बड़े वाले बी डी को आप किस प्रकार से लिख सकते हो, बी सी लिख सकते हो प्लस सी डी लिख सकते हो, ठीक है। आपको ज्ञात क्या करना है, आपको सी डी ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे सी डी बराबर, ठीक है, सी डी को इसी स्थान पर रहने दो, बराबर में क्या आपका बी डी है और इस बी सी को उधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा बी सी, ठीक है। यानी कि सी डी बराबर आप लिख सकते हो बी डी माइनस बी सी, ठीक है। तो यहाँ से हम बात करें तो सी डी बराबर आप लिख सकते हो बी डी माइनस का बी सी। तो सी डी इज इक्वल टू बी डी का मान यहाँ पर 75 मीटर है माइनस बी सी का मान अभी, ठीक है, तो यहाँ से सॉरी बी डी का मान यहाँ पर 75 इंटू कड़ी में 3 है, ठीक है, और माइनस बी सी का यहाँ पर 75 मीटर है, ठीक। तो सी डी बराबर में देखिए यहाँ पर 75 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बचेगा √3 - 1, ठीक है, मीटर, ठीक, इकाई लिखना आपको जरूरी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि दो जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी 75 कोष्टक में कड़ी में 3 - 1 मीटर, ठीक है। तो इस जो सी डी के बीच की दूरी हो जाएगी ये इस प्रकार से हो जाएगी कितना 75 कोष्टक में कड़ी में 3 - 1 मीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको हल करना था, ठीक। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 13 अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए, ठीक, तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 किस प्रकार से है, कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का जो उन्नयन कोण है वो 60 अंश है, ठीक है। ये जो एक लड़की है इस गुब्बारे को देखती है तो वो 60 अंश का कोण बनाती है, ठीक है, और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है, यानी कि गुब्बारा आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारा, ठीक है, ठीक, तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि आपको जब ये पहला गुब्बारा यहाँ पर था तो 60 अंश का बना रहा था, ठीक है। तो ये जो 60 अंश है वो घटकर 30 अंश हो जाता है, यानी कि जो गुब्बारा है, ठीक है, ये जो गुब्बारा है वो यहाँ से यहाँ तक चला गया, ठीक है। तो इसके बीच की हमको क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को आपको क्या करना है, पहले आपको चित्र को बना लेना है, ठीक है, अच्छी तरीके से सवाल को पढ़ लेना और समझ लेना है, ठीक। तो देखिए तो इस प्रकार से आपको चित्र बना लेना है क्वेश्चन नंबर 14 में, ठीक है, ठीक। देखिए तो इस प्रकार से आपको नाम दे देना है, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें इस गुब्बारे की बात करें, ठीक है, तो इस गुब्बारे को जब लड़की देख रही थी तो कितने अंश का कोण बना रही थी,
कितने अंश का कोण बना थे, 60 अंश का, ठीक है। तो यहाँ से इस अंश की बात करें तो ये 60 अंश का है, ठीक है। जब गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया तो कितने अंश का कोण बनाएंगे, 30 अंश का, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बना लेना। और जो ये पूरा लंबाई था, ठीक है, इस प्रकार से ये जो पूरा लंबाई था वो कितना था, 88.2 मीटर, ठीक है। गुब्बारे की जो लंबाई थी पूरी, ठीक है, जितनी ऊपर उड़ रहा था वो कितना था, 88.2 मीटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप क्या लिखोगे, यहाँ से आप लिखोगे माना सी डी। देखिए माना जो सी डी है उसकी लंबाई यानी कि जो लड़की की लंबाई कितनी, 1.2 मीटर है, ठीक है। माना सी डी 1.2 मीटर, ठीक है। लंबी क्या है, लड़की है, लंबी एक लड़की है, ठीक। और ई जी, ठीक है। देखिए आपको क्या करना है, आपको क्या ज्ञात करना है, ई जी ज्ञात करना है, ठीक है। ई जी ज्ञात करना है यानी कि ई जी द्वारा तय की गई दूरी आपको ज्ञात करना है, ठीक है, यानी कि गुब्बारे के बीच की दूरी, ठीक है। तो यहाँ से ई जी देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, अगर हम बात करें त्रिभुज ए सी ई में, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ए सी ई में अगर tan थीटा लगाओ, ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। तो यहाँ पर जो लंब होगा, देखिए थीटा के सामने वाले भुजा लंब यानी कि यहाँ पर ए ई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए बात करें तो लंब हो जाएगा आपका ए ई और आधार आपका हो जाएगा सी ई, ठीक। तो tan थीटा, थीटा का मान देखिए इस गुब्बारे के लिए अगर थीटा का मान कितना है, 60 अंश है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे tan 60 अंश बराबर ए ई बटे सी ई, ठीक है, सी ई, ठीक। तो यहाँ देखिए tan 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3 बराबर में ए ई बटे सी ई, ठीक। तो यहाँ से देखिए हल करते हैं, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर ए ई को आप क्या लिख सकते हो, इस ए ई को आप क्या लिख सकते हो, देखिए यहाँ पर ए, ठीक है। यहाँ पर जो ए ई है इसे आप अगर ए एफ में से, ध्यान दीजिए इस पूरे ए एफ में से ई एफ घटा दो तो आपको ए ई मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, क्या लिखना है, तो इस प्रकार से देखिए कड़ी में 3 बराबर ए ई को आपको लिखना है ए एफ में से, पूरे में से अगर आप ई एफ को घटा दोगे तो आपको ए ई मिलेगा, ठीक है। और बट्टे में आपका सी ई है ही, ठीक। तो यहाँ से देखिए कड़ी में 3, ठीक, इज इक्वल टू ए एफ, ठीक है। ए एफ यानी कि इस पूरी लंबाई कितनी थी आपकी, ये जो पूरी लंबाई थी वो 88.2 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे, यहाँ पर ये थे पूरी लंबाई 88.2 मीटर था, माइनस ई एफ आपकी क्या थी, देखिए ई एफ जो है इसकी लंबाई कितनी थी, ई एफ की लंबाई जो है वो लड़की की लंबाई के बराबर यानी कि 1.2 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिखोगे, यहाँ पर 1.2 मीटर, मीटर को बाद में लिखना, ठीक है। बट्टे आपका क्या है, सी ई है, ठीक। तो यहाँ से क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, देखिए इसके बट्टे 1 मानते हैं तो इसका गुणा इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, सी ई इज इक्वल टू क्या बतेगा, देखिए यहाँ से घटा दो 88.2 माइनस 1.2, जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 87, ठीक है। और ये जो कड़ी में है ये इसको यहाँ पर ला दो, ठीक है, और यहाँ पर मीटर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको और हल करना चाहते हो तो देखिए इस प्रकार से हल कर सकते हो, क्या, इस 87 को आप 29 गुणे 3 लिख सकते हो और बट्टे में क्या है, कड़ी में 3 है, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 29 गुणे 3 को आप लिख सकते हो कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 3, ठीक है। और बट्टे में क्या है, कड़ी में 3। तो यहाँ से एक कड़ी में 3 एक कड़ी में 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा आपका 29 कड़ी में 3 मीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से भी हल कर सकते हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो सी ई का मान है वो क्या आ गया, 29 कड़ी में 3 मीटर आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें त्रिभुज बी सी जी में, ठीक है। देखिए त्रिभुज बी सी जी में बात करें तो यहाँ पर tan थीटा का जो मान है वो 30 अंश है, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे हम, देखिए यहाँ पर डायरेक्ट थोड़ा करेंगे, ठीक है। तो tan 30 अंश, tan इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, तो लंब आपका हो जाएगा बी जी, ठीक, बटे आधार हो जाएगा आपका सी जी, ठीक है, सी जी हो जाएगा, ठीक। तो tan 30 अंश का मान होता है 1/3 बराबर में, देखिए जो बीजी है, आप बीजी को क्या लिख सकते हो, ये जो बीजी है इस बीजी को आप पूरा बी एच में से अगर ई जी एच को घटाओगे तो आपको बीजी मिलेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से लिखना है, क्या लिखना है, यहाँ से लिखोगे बी एच में से अगर आप माइनस कर दो जी एच को, ठीक है, तो आपको बीजी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा बट्टे में सी जी, ठीक। तो यहाँ से गुणा इसमें करा दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो इसका गुणा कराओगे तो यहाँ से हो जाएगा सी जी इज इक्वल टू कड़ी में 3 का गुणा इधर कर दो, ठीक है। तो कोष्टक में देखिए
बी एच का मान, ठीक है, अगर हम बात करें बी एच का मान कितना है, देखिए बी एच यानी कि इस पूरे लंबाई कितना 88.2 है, ठीक है, तो यहाँ से लिखोगे 88.2 मीटर माइनस जी एच की बात करें तो जो जी एच है वो ई एफ के बराबर है और ई एफ जो है वो सी डी यानी कि लड़की की ऊंचाई के बराबर है, ठीक है। तो आप जो कह सकते हो जो जी एच है वो लड़की की जो ऊंचाई जितनी है उसी के बराबर, तो 1.2 मीटर के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख दोगे, ठीक है, तो यहाँ से आप लिख दोगे 1.2, ठीक है, और यहाँ से हल कर दो, देखो सी जी इज इक्वल टू कड़ी में 3, ठीक है, इसको हल करोगे तो कितना है, देखिए 88.2 में से 1.2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 87, ठीक है, 87 आ जाएगा और यहाँ से मीटर, ठीक। तो यहाँ से जो सी जी का मान आ गया 87√3 मीटर और इसका जो सी ई का मान है वो कितना है 29 कड़ी में 3 मीटर, ठीक है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है ई जी ज्ञात करना है, ठीक है। तो ई जी कैसे ज्ञात करोगे, तो ई जी की बात करें तो देखिए ई जी बराबर, इस ई जी को आप क्या लिख सकते हो, इस ई जी को पूरे में से देखो सी जी में से अगर हम बात करें सी जी में से माइनस कर दो सी ई को, ठीक है, सी ई को माइनस कर दो, ठीक, तो यहाँ से हम उनको ई जी निकल जाएगा। तो ई जी बराबर देखिए सी जी जो है सी जी का मान अभी निकाले हो आप 87√3, ठीक है, तो यहाँ से लिखोगे 87√3 माइनस सी ई, यहाँ पे जो सी ई का मान निकाले थे यहाँ पे क्या था 29 कड़ी में, ठीक, यहाँ से लिख दोगे 29 इंटू कड़ी में 3, तो ई जी इज इक्वल टू 87 और 29 है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या कॉमन है, कड़ी में 3 कॉमन, तो यहाँ से कड़ी में 3 को कॉमन कर लो, बचेगा 87 माइनस का 29, ठीक है। तो ई जी इज इक्वल टू कड़ी में 3, देखिए 87 में से अब 29 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 58 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर मीटर लिख देना। तो जो ई जी यानी कि इस गुब्बारे के बीच की जो दूरी है वो कितना आ गया, वो आ गया 58 कड़ी में 3 मीटर, ठीक है। इस प्रकार से आपको हल करना था तक, ठीक। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 14 अच्छे तरीके से समझ में आया हुआ, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर अब लास्ट को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को, ठीक है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखना है, ये जो क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही मोस्ट आईएमपी है, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, क्या करा है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, ठीक है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक असमान चाल से जाता है, ठीक है। 6 सेकंड बाद कार का जो अवनमन कोण है 60 अंश हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल है तथा महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा इस सवाल को, ठीक। तो यहाँ से हम हल करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 को, ठीक है। तो देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपको एक राजमार्ग दिया था, ठीक है, एक सीधा राजमार्ग है इस प्रकार से, ठीक, और राजमार्ग और यहाँ पर एक मीनार है, ठीक है, यहाँ पर क्या एक मीनार है, ठीक। तो इसको नाम दे देते हैं मीनार को ए बी, ये जो ए बी एक मीनार है और इसको डी दे देते हैं, ये जो बी डी है वो आपका क्या है एक राजमार्ग है, ठीक है। तो देखिए इस मीनार से, ठीक, कोई व्यक्ति था, ठीक है, इस मीनार से कोई व्यक्ति 2 गाड़ियों को देखता है, पहले गाड़ी को यानी कि यहाँ पर जो गाड़ी है उसको देखता है तो जो उसका अवनमन कोण होता है 30 अंश होता है, ठीक है। यहाँ पर पहली गाड़ी को देखता है तो वहाँ पर 30 अंश बनता है, ठीक है। अब यह गाड़ी कुछ देर बाद यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, मान लो यहाँ पर आ जाता है 6 सेकंड बाद, ठीक है, कुछ देर बाद यानी कि 6 सेकंड बाद यहाँ पर आता है तो जो इसका अवनमन कोण बनता है वो कितना बनता है, वो 60 अंश बनता है, ठीक। तो आपको ये बताना है, ठीक है। देखिए डी से यहाँ पर कोई नाम देते हैं, मान लीजिए सी देते हैं, ठीक है, डी से सी तक आने में इसको कितना सेकेंड लगा, 6 सेकेंड लगा, ठीक है। तो सी से बी तक जाने में, ठीक है, तो सी से बी तक जाने में कितना सेकेंड आपको लगेगा वो आपको बताना है, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप मान लोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप माना ए बी क्या है, एक मीनार है, ए बी एक मीनार है, ठीक, वह ए बी एक मीनार है, वह डी बी एक क्या है, राजमार्ग है, डी बी एक राजमार्ग है, ठीक। तो अगर हम बात करें आपको ये सी बी ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए कैसे ज्ञात करोगे, अगर हम बात करें देखिए त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, यहाँ से हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा लगाओ तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार।
तो लंब की बात करें तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब यानी कि यहाँ से हो जाएगा ए बी और आधार हो जाएगा सी बी, ठीक है। तो यहाँ पे जो थीटा का मान है 60 अंश है, ठीक। तो यहाँ पे रखोगे tan 60 अंश इज इक्वल टू ए बी का मान आपको दिया नहीं तो ए बी बटे सी बी, ठीक है। तो tan 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3 इज इक्वल टू ए बी बटे सी बी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हल करते हैं, तो यहाँ से ए बी का मान ज्ञात करेंगे। तो ए बी बराबर सी बी का गुणा इसमें करोगे तो कितना जाएगा कड़ी में 3 इंटू सी बी, ठीक, इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी से हम निकालिए ए बी का मान, ठीक है। तो यहाँ से अब देखिए अगर बात करें अब त्रिभुज बड़े वाले में देखते हैं, ठीक है। त्रिभुज ए बी डी में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी डी में, ठीक। तो इसमें भी आपको क्या लगाना है tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। तो देखिए ए बी डी में थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है यानी कि यहाँ से जो लंब है ए बी हो जाएगा और आधार ये आपका डी बी, ठीक है, डी बी। तो थीटा का मान यहाँ पर आपको 30 अंश दिया, तो यहाँ से लिखोगे tan 30 अंश बराबर ए बी बटे डी बी। tan 30 अंश का मान होता है 1 बटा कड़ी में 3 बराबर आपको दिया है ए बी बटे डी बी, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें, ठीक है, देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा डी बी बराबर कड़ी में 3 का गुणा ए बी में करोगे तो कड़ी में 3 इंटू ए बी, ठीक है। तो आप ध्यान थोड़ा सा दोगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप डी बी को क्या लिख सकते हो, ठीक है, डी बी की बात करें डी बी को आप लिख सकते हो डी सी प्लस सी बी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से देखिए डी बी को आप लिख सकते हो डी सी प्लस सी बी लिख सकते हो बराबर में कड़ी में 3 है, ठीक है, इंटू ए बी का मान यहाँ पर आप निकाल चुके हैं। ए बी का मान ठीक है, ए बी का मान क्या है कड़ी में 3 इंटू सी बी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे कड़ी में 3 इंटू सी बी है, ठीक। तो देखिए डी सी और प्लस सी बी बराबर में कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 3 हो जाएगा 3 और यहाँ पर सी बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस सी बी को इधर लाते हैं, ठीक है। तो डी सी इज इक्वल टू इस सी बी को इधर लाओ या ठीक है इसको इधर भेज दो, ठीक है। तो इधर क्या है 3 सी बी, ठीक है, 3 सी बी, इसको उधर भेजोगे तो माइनस का सी बी हो जाएगा। तो डी सी इज इक्वल टू 3 सी बी में से 1 सी बी जाएगा तो 2 सी बी बचेगा, ठीक। आपको क्या ज्ञात करना है, आपको सी बी ज्ञात करना है। तो इन दो को इधर लाओगे तो डी सी बटे 2 हो जाएगा बराबर में सी बी हो जाएगा, ठीक है। तो जो डी सी का मान था ध्यान दीजिएगा, जो डी सी का मान है यहाँ पे देखिए जो डी सी का मान वो कितना है 6 सेकेंड है, ठीक है, समय के लिए हो रहा है। तो ये जो डी सी है वो 6 हो जाएगा बट्टे में 2 बराबर में सी बी। तो 2 1 कम 2 2 3 6 यानी कि जो सी बी का मान है वो कितना आ गया 3, ठीक है। और समय के लिए क्या लोगे सेकेंड, ठीक। यानी कि बिंदु सी से बी तक जाने में कितना समय लगेगा उसको लगेगा 3 सेकंड लगेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर ये जो 15 था, ठीक है, ये जो 15 था अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रश्नावली 9.1 होता है वो पूरी तरह से समाप्त होता है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।